ये वाले जो मौलवी साहब हैं, ये एक बड़े रिस्पेक्टेबल आदमी हैं। इन्होंने यहाँ पर इस इलाके के अंदर हज़ारों लोगों के निकाह करवाए हैं। इस वक्त हम खड़े हैं मजंग रोड के ऊपर। ये 4 मजंग रोड है और यही वो मस्जिद है निकाहनामे के मुताबिक जहाँ पर निकाह पढ़वाया गया। अब होता यह है कि जब निकाहनामे के ऊपर दिया गया लड़की का एड्रेस गलत निकलता है, जो कि शेरा कोट के अंदर है, वहाँ जाके पुलिस चेक करती है तो वो एड्रेस गलत निकलता है। जब रायविंड के अंदर जाके शेषा कॉलोनी के अंदर लड़के का दिया गया एड्रेस चेक किया जाता है तो वो भी गलत निकलता है। उस निकाहनामे के ऊपर दिए गए तमाम के तमाम जो आईडी कार्ड्स के नंबर हैं वो तमाम के तमाम गलत हैं। तो पीछे एक ही शख्स बचता है जिसका एड्रेस दिया गया था, वो था 4 मजंग रोड की ये मस्जिद हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। दुआ ज़हरा केस इस वक्त पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में इसको डिस्कस किया जा रहा है। हाई प्रोफाइल केस है। मेरे साथ बुरहानुद्दीन साहब मौजूद हैं जो कि बोल न्यूज़ के सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं और इनकी सारी नज़र है इस केस पे। इनसे जानेंगे कि इसी मस्जिद के मौलवी ने अगर निकाह नहीं पढ़ाया तो इस मस्जिद को क्यों पॉइंट आउट किया गया, क्यों इस मस्जिद के मौलवी को का नाम आया गया जिसने कहा कि मेरे सिग्नेचर भी गलत है, ये मैंने पढ़ाया भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बुरहान भाई, आप सुबह से इस केस को देख रहे हैं, मौलवी भी गिरफ्तार हो गए जिसने निकाह पढ़ाया है। सवाल यह है कि मौलवी ने तो ठीक है इनकार कर दिया, लेकिन इसी मस्जिद के मौलवी को पॉइंट आउट क्यों किया गया, इसी मस्जिद को क्यों आगे लाया गया, या इसी मस्जिद के मौलवी को सिग्नेचर क्यों दिखाया गया जो कह रहा है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। हारिस साहब ने बड़ी अहम बात की है। मैं आपको कुछ हमारी सोसाइटी में जो होता है थोड़ा सा उसके ऊपर बात करूँगा, बाद में आपके सवाल का भी जवाब देता हूँ। जब भी ऐसे मामला होते हैं तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामला नज़र आते हैं। जब लड़कियां घर से अगवा होती हैं या अपने घर से लापता होती हैं या अपनी मर्ज़ी के साथ चली जाती हैं तो 2 महीने बाद 6 महीने बाद पता चलता है कि वो खतून, वो बच्ची, उसको असमत फरोशी के लिए किसी गलीज़ और गैर मुनासिब सी जगह के ऊपर इस्तेमाल करवाया जा रहा है, उससे ज़बरदस्ती कारोबार करवाया जा रहा है, जिस्म फरोशी करवाई जा रही है। अब इस मामले के ऊपर है, आपने कहा कि इस मस्जिद का ही जिक्र क्यों किया गया। जो निकाहनामा मंजर आम पर आया है, जो कराची पुलिस ने लाहौर पुलिस के साथ शेयर किया, जिसके बाद आज लाहौर के अंदर तहकीकात शुरू हुई और बड़ी आला सतह के ऊपर इसकी तहकीकात कराई गई। CCPO लाहौर जो हैं, जो इस वक्त कायम मुकाम CCPO हैं, DIG इन्वेस्टिगेशन शहजाद सुल्तान साहब की जानिब से इस बात को कन्फर्म किया गया, मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ, इस बात को कन्फर्म किया गया है कि लड़की अभी तक नहीं मिली। सिंध पुलिस ने ये कहा, ये रिपोर्ट जमा करवाई सिंध हुकूमत को कि जनाब लड़की लाहौर पुलिस को मिल गई, उनकी तहवील में है और वो चंद घंटों में कराची पहुंचा दी जाएगी। 12-14 घंटे गुजर चुके हैं और अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस इमाम मस्जिद का नाम क्यों है? जब ये निकाहनामा मंजर आम पर आया तो जाहिर बात है हम लोग जर्नलिस्ट हैं, हम लोग इस बात की कोशिश करते हैं तहकीक करने की कि आया ये जो निकाहनामा मंजर आम पर आया है ये दुरुस्त है या नहीं। जो निकाहनामे का डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ये फ़ोटोकॉपी होकर भी यूज़ होता है, ये निकाह खानों के पास भी मौजूद है, ये कचहरी के बाहर, अदालतों के बाहर बैठे हुए जो एजेंट्स हैं उनके पास भी मौजूद होता है। इस वक्त हम खड़े हैं मजंग रोड के ऊपर। ये 4 मजंग रोड है और यही वो मस्जिद है निकाहनामे के मुताबिक जहाँ पर निकाह पढ़वाया गया। अब होता यह है कि जब निकाहनामे के ऊपर दिया गया लड़की का एड्रेस गलत निकलता है, जो कि शेरा कोट के अंदर है, वहाँ जाके पुलिस चेक करती है तो वो एड्रेस गलत निकलता है। जब रायविंड के अंदर जाके शेषा कॉलोनी के अंदर लड़के का दिया गया एड्रेस चेक किया जाता है तो वो भी गलत निकलता है। उस निकाहनामे के ऊपर दिए गए तमाम के तमाम जो आईडी कार्ड्स के नंबर हैं वो तमाम के तमाम गलत हैं। तो पीछे एक ही शख्स बचता है जिसका एड्रेस दिया गया था, वो था 4 मजंग रोड की ये मस्जिद हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा साहब। पुलिस जब इन तक आई, पुलिस ने इनसे बात की तो उन्होंने खुद शामिल तफ्तीश हुए और इस मामले की जो जितने भी पहलू हैं जो अब हम लोगों के साथ बता रहे हैं और ख़बरें भी चली हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये जो निकाहनामा है यही जाली है, क्योंकि इसके ऊपर मेरे दस्तखत ही नहीं है। मैं इस ना लड़की को जानता हूँ ना इस लड़के को जानता हूँ। केस इतना हाई प्रोफाइल है और जिस तरीके के साथ डॉक्यूमेंट को मंजर आम पर लाया गया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कोई मामला हो या फिर असमत फरोशी के लिए, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि बच्ची बहुत छोटी है, उसकी वालदैन जो है शदीद तकलीफ़ के अंदर है इस वक्त कि वो किसी ऐसे मामले के अंदर यूज़ हो। अब मसला ये है कि सिंध पुलिस ने गलत रिपोर्ट फाइल की है CM सिंध को, जिसके अंदर CM सिंध ने भी ये स्टेटमेंट जारी किया है कि जनाब लड़की मिल चुकी है और वैसे लाहौर पुलिस की हिरासत में और वो यहाँ पर पहुँच जाएगी। सिंध पुलिस की फुर्तियाँ जो हैं वो अब इस सारे मामले को मज़ीद ख़राब कर रही हैं। 10 रोज़ से इस बच्ची की गुमशुदगी का जो मामला है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मैनिपुलेटेड हो रहा है और लोग पाकिस्तान पर थू कर रहे हैं कि ये कैसा मुल्क है, कैसी इस्लामी रियासत है कि यहाँ पर लोगों की जो बेटियाँ हैं और जो उनकी इज़्ज़तें हैं वही महफूज नहीं। रात गए जो है एक बच्ची अपने घर से लापता हो जाती है, कैसे लापता होती है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो एक लड़की का बयान आया निमरा का, दो इकट्ठी हैं, एक क्या बयान है कि मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, लेकिन अगर ये लड़की अगवा होती है तो फिर इसका निकाह भी हो रहा है, चीज़ें किस तरह गर्दिश कर रही हैं, लड़की फिर मर्ज़ी इसका मतलब आई है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा केस जिस निम्रा बच्ची की आपने बात की है वो भी कम उम्र है, उसने अपनी मर्ज़ी के साथ शादी की, उसने अपनी वीडियो स्टेटमेंट रिलीज़ कर दी, लड़का उसके साथ है, उनका निकाहनामा ओरिजिनल है, उसमें हुकूमत पाकिस्तान का जो आप लोगो देख सकते हैं वो नज़र आ रहा है, इसका मतलब वो निकाहनामा रजिस्टर भी हो चुका होगा। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है,
कोई मसला मसाइल नहीं हो रहा। लड़की के बाप की जानिब से कहा गया था, जो एफआईआर दर्ज करवाई गई थी निमरा के बाप की जानिब से, उसमें ये शुबा जाहिर किया गया था कि शायद उसी लड़के के साथ जो है वो लड़की फ़रार हुई है या उसी लड़के ने अगवा किया है। बहरहाल अल्लाह की मेहरबानी है कि उन लोगों की जानिब से कोई गलत काम नहीं किया गया, उन्होंने निकाह पढ़वाया, सुन्नत को पूरी किया और अपनी मर्ज़ी के साथ अपनी शादी किया और वो मंजर आम पर भी आ गए हैं। 10 रोज़ हो गए हैं। ये जो दुआ वाला मामला है, इसकी जानिब से किसी इस तरह इस केस से मुतल्लिक किसी किस्म की कोई चीज़ मंजर आम पर नहीं आ रही। घूम फिर कर एक चीज़ हमारे पास भी बची और पुलिस के पास भी बची, वो थे मौलवी साहब। मौलवी साहब इस वक्त शामिल तफ्तीश हैं, पुलिस की तहवील में है। अब पंजाब पुलिस, लाहौर पुलिस की जानिब से सिर्फ ये कोशिश की जा रही है कि वो तमाम के तमाम अफराद जिनके पास इस किस्म के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो निकाह ख्वाह हैं, उस सिस्टम को चेक किया जा रहा है कि ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं। दायरा कार को वसी कर रहे हैं, चूँकि इस केस को अब हल करना हर सूरत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, चूँकि एक सूबे की हुकूमत की जानिब से इस बात को ऑन कर लिया गया है। सीएम सिंध कहते हैं कि जनाब ये जो दुआ कराची की बच्ची जो है ये इस वक्त लाहौर पुलिस की तहवील में है। 12 घंटे गुजर चुके हैं, लाहौर पुलिस मुसलसल ये चीख रही है, चिल्ला रही है। सीए ये कह रही है कि भाई हमारे पास नहीं है, इन्वेस्टिगेशन सेल कह रहा है हमारे पास नहीं है, ऑपरेशंस पुलिस कहती है कि भाई हमें तो पता ही नहीं है ये हो क्या रहा है। वो लोग सुबह से लेके अभी तक रात गए दौड़े लगा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ ताने बाने मिल रहे हैं वहाँ जाएं, लोगों से मिलें, बात करें। और ये वाले जो मौलवी साहब हैं, ये एक बड़े रिस्पेक्टेबल आदमी हैं। इन्होंने यहाँ पर इस इलाके के अंदर हज़ारों लोगों के निकाह करवाए हैं। अगर उन्होंने ये निकाह भी करवाया होता तो कानूनी एतबार के साथ भी और मजहबी एतबार के साथ भी ये निकाह दुरुस्त होना था। अगर गवाहान मौजूद थे, उनके अपने दस्तखत मौजूद थे और अगर उन्होंने निकाह पढ़वाया होता तो उन्हें डरने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेड काम है। पाकिस्तान का कानून, आईन पाकिस्तान किसी सूरत इन मौलवी साहब को हिरासत में नहीं ले सकता। पुलिस इनके ऊपर कोई जुल्म जबर नहीं कर सकती, कोई एफआईआर नहीं दे सकती। तो अगर इमाम साहब खुद मुकर रहे हैं और वो एक बात को इंश्योर कर रहे हैं कि भाई मेरे दस्तखत नहीं है, तो ऑब्वियसली लाहौर पुलिस को इस बात को मानना पड़ेगा कि जनाब ये इमाम साहब इस केस के अंदर मुलविस ही नहीं है। अब मसला ये है कि पुलिस को जल्द अज जल्द अपनी रिपोर्ट फाइल करनी है कि इस केस से मिलते जुलते जितने भी ताने बाने हैं, जितनी कड़ियाँ हैं, जितनी इस वक्त गुत्थियाँ उलझी हुई हैं, उनको सुलझाना है और अपनी रिपोर्ट पेश करनी है कि वो बच्ची लाहौर के अंदर मौजूद है या नहीं, क्योंकि ये निकाहनामा जो है ये तो कन्फर्म बात है कि ये जाली है। बिल्कुल जी, आपने बुरहानुद्दीन साहब की गुफ्तगू सुनी। ऊँट किस करवट बैठता है, अभी तक किसी किस्म का कोई नतीजा सामने नहीं आ सका कि लड़की लाहौर में है भी या नहीं है, निकाह हुआ भी है या नहीं हुआ, लड़की मर्ज़ी से भागी है या लड़की को अगवा किया गया है। सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं कि लड़की भागी है या निकाह कर लिया हुआ है। किस किस्म की खबर में कोई सच्चाई नहीं है। अभी तक ये एक मामा बना हुआ है जो कि पंजाब पुलिस और सिंध पुलिस मिलकर हल नहीं कर पा रही। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहे मेरा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।